हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का जो पेपर होने वाला है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का, सॉरी एईसी का, फोर्थ सेमेस्टर का, लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, मतलब आपके पास ना सीरीज है और सीरीज में तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपसे कहीं वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको खुद एक दो शब्द बनाकर बता दिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। तो आज आपके सामने ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, आपका कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा इस वीडियो देखने के बाद में। और इस वीडियो देखने के बाद में डायरेक्ट आप पेपर में जाओगे तो सारे के सारे प्रश्न आप सही करके आओगे। इस प्रकार से पढ़ा दूंगा मैं आपको। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप पढ़ लेना अगर इसको पढ़ना चाहो तो, और अन्य वीडियो का लिंक वो प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वो भी जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो आपकी शुरुआत होती है यूनिट फर्स्ट में नेतृत्व से। नेतृत्व क्या होता है, पहली यूनिट में आपको नेतृत्व बताना होता है। तो शुरुआत करते हैं। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व से निकलता है, नेता शब्द आपने सुना होगा कि नेताजी चचा हमारे विधायक हैं, तो विधायक जी ने बोले जा नेता। अब नेता हुए कौन ही ब देखा उनका के गुण हुई। तो नेता का क्या मतलब होता है? नेता का मतलब होता है जो प्रेरित करता है, जो मार्गदर्शन करता है, और जो लक्ष्य तक आपको पहुंचाना। समझ में आ गया? अब देखो, ऐसा सब डेफिनेशन तो थे किताब में भी, वर्ड्स का फर्क की है। नेता कौन हुआ है? नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन हुआ है? जो सबसे पहले प्रेरित करोगे थान, ठीक है, फिर थान क्या करोगे, मार्गदर्शन करोगे, और फिर थान लक्ष्य तक पहुंचाओगे। अब उदाहरण के साथ समझाऊं थान, जहाँ थारा कॉलेज का विद्यार्थी होते लगभग, तो कॉलेज का उदाहरण समझाऊं। कॉलेज में है छात्र नेता, समझ में आ गई? सब पहले भाई तो नेतृत्व करे ना। अब छात्र नेता कौन ही? जहाँ थारी कॉलेज में एक टाबर देख लो, अब क्यों यूनिवर्सिटी की तरफ से 500 रुपया फीस बढ़ा दी थारे फिफ्थ सेमेस्टर की। समझ में आ गो? फिफ्थ सेमेस्टर की कॉलेज राजस्थान जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो 500 रुपया फीस बढ़ा दी। अब थारा में एक जनों कहा अगले दिन आयो, जो भाई थारा जो सारा काम संभाला, वो बोलियो के करो भाई 500 रुपया बढ़ा दिया, अँ कहीं काम चल लगू। थारे मन में थाला घर का बतायो, थाला घर का मेरे बाप के ने कहा सदा ही 500 रुपया एक्स्ट्रा ले मान गोली दे है बढ़े ही तेरा रुपया। तो थारे भी हो रही कि अब मैं पहले 500 रुपया खुद बचाएगा, तो अब तो मेरा बेबी कौन बचेगा। अब के करना जना बहुत हाँ समझाई कि आप के करा, मैं मेरे एक दो जना और साथ लान फोन करूँ, है ना, मिल के आप आंदोलन कर छा। तो सबसे पहले वो थान के करो, प्रेरित कर सारा लोग कि के कर रहे हो, 500 रुपया बढ़ा दिया ही, आज नहीं आवाज़ उठाओगा तो क्या करोगा, आगे और बढ़ा देगी यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, आप सभी लोगों को प्रेरित किया कोई काम करने के लिए। एक समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए उसने क्या किया, आपको प्रेरित किया। समझ में आ गया? अब क्या करेगा, अब उसने 4-5 जगह और फोन मिला है, तो सभी उसके साथ वाले जो छात्र नेता थे वो तैयार हो गए। हाँ बोले मैं भी तैयार हूँ, मैं भी ठाला या मार्कन के काम है, अपना भी यही काम करना है, तो वह भी तैयार होगा। तो उन्होंने सब ने मिलकर क्या की, एक डेट डिसाइड की। मान लो कोई भी डेट, मान लो 10 तारीख मान लो, ठीक है। वो 10 तारीख ने क्या करियो, वो बताया कि एक काम करिए, थाली कॉलेज से 20 जना लिए, 20 मान लो लिया या कर करा के 100-150 टावरा की भीड़ तो अपना कॉलेज में कर लेंगे, और 200 टावर बाहर में लिया जानू कॉलेज तो कोई मतलब बात को नहीं, चाहे समोसा पा देंगे। समझ में आ गई? तो अब आप वो क्या करें, मार्गदर्शन करिए कि अब अपना क्या करना है, आंदोलन करना है। अच्छा आंदोलन क्या करना है, आप यूनिवर्सिटी जाऊंगा, सबसे पहले आप जो कॉलेज का प्रिंसिपल हंडने ज्ञापन सौंपागा एक तो अपनी कॉलेज की तरफ, ठीक है। नई बात बनी तो फिर आप क्या करांगा, कॉलेज जो जठे विश्वविद्यालय है उठे जाके एक बड़ो आंदोलन करांगा। तो यू क्या है, वो काम करने को मार्गदर्शन रास्ता दिखा रही है कि इस रास्ता में सोल्यूशन उसका है। यो काम भी की कोई है, नेता को या नेतृत्व करने वाला आदमी को है। समझ में आ गया ना? सारांश था। और वो 50-60 आदमी ने भेड़ा कराया। सबसे पहले तो एक फोटो थारी वो ज्ञापन देता है खिंचवाई, कोई बात बनी, ज्ञापन कठी बात बने है, राजस्थान है वो। फिर क्या करो थे पूछा भाई यूनिवर्सिटी में 50 जना था गाड़ी पर के गया छोरा, 15-20 जो लड़की बह गई, और यहाँ सारा मिलके 200 जना आया, सब पोस्टर लेके आया, कोई मतलब आपके सामने कोई ज्ञापन हाय मुर्दार पुतलार सब जला दिया थे। तो यो के मार्गदर्शन करे जा रहे हैं। समझ में? अब मार्गदर्शन भी होगा थारो बेरो पाठ को समस्या की थी। अब थे लक्ष्य तक पूछोगा, लक्ष्य तक क्या पूछोगा, थे पूछा विषयाला दरवाजा तक, और दरवाजा खटखटायो, गार्ड थान बाहर में भगाता भगाता रोक लिया, बोलियो कि एक बार समस्या तो सुन लिया थारी। फिर समस्या सुनी और फिर क्या करो, को समाधान करो, 500 रुपया घटा दिया गया फीस, और अवशासन दिया गयो कि भाई फीस को नहीं बढ़ाई जा गया कैसे।
तो समझ मांगी थारे इस तरीका से थे लक्ष्य तक पहुंचगा। तो यही नेतृत्व है। नेतृत्व क्या करोगे, सबसे पहले था प्रेरित करो, प्रेरित किया कि भाई जी 500 रुपया बढ़ गए। मार्गदर्शन क्या करो, अपना विषय तक जाके आंदोलन करना है और लक्ष्य की प्राप्ति की 500 रुपया थारा फीस का घट गई। समझ में आ गया थारे, यूं बार के अब तो था नेतृत्व यूं सरल तौर कोई समझा कौन से। अच्छा अब बात करेंगे जो था लो छात्र नेता होना के गुण होना चाहिए। छात्र नेता सिर्फ आदेश नहीं करता है बल्कि वो आचरण और दृष्टि से लोगों को जुड़ता है। सीधी बात है भाई, नेता वो ही बने है जो पहले आगे होके चल लगो और सबसे पहले लाठी लगे है ना जना वो कई लगे। समझ में आ गया ना, नेता वो को नहीं जगह लाठी लगने लगी सबसे पहले वही बात को जनता मार खाई जाए, नहीं। नेता है उसके जीवन में खुद का आचरण अच्छा होना चाहिए, है ना, उसको खुद वो नेतृत्वशाली होना चाहिए। जब वो अंदर जाए विषय से बात करे तो लगना चाहिए कि आपका कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आ रहा है। समझ में आ गया, आए कि सबने ऑर्डर दे रहे हैं कि तू वो काम कर लिए, तू वो काम कर लिए, तू वो काम कर लिए, खुद बैठे सबसे ज़्यादा काम उन्हीं करना पड़ा है। समझ में आ गया ना आपको। चाहे घर में कोई ब्याह शादी हो तो घर में एक थारा एक कोई भी घर में कभी ब्याह शादी हो तो घर में एक आया को आदमी तो देखे होगो सारो काम वो ही संभाला है और वह सारा उन डरे भी क्यों बेरा यही काम करने वाला है, तो वो ही क्यों है नेता के रूप में जाने जा है। अब इसका जो नेतृत्व का प्रभाव चार्ट में अगर आप ये बनाकर आना है ऐसा कैसा, समझ में आ गया आपको। अगर प्रश्न आए तो क्या होता है, नेता नेतृत्व करने वाला प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है और लक्ष्य प्राप्ति तक आपका कार्य करता है। उदाहरण आप देख लेना पीडीएफ में। नेतृत्व का महत्व बताएं तो नेतृत्व का क्या महत्व होता है, नेतृत्व करने से क्या क्या चीज़ों का महत्व निकल के आता है। सबसे पहले क्या होता है, समूह को एकजुट करना। सबसे पहला काम क्या होगा, समूह को एकजुट करना। भाई सब नेता कौन माना जाता है, जिसके पीछे भीड़ चलती हूँ। समझ में आ गया ना आपको। आपका जो कॉलेज का नेता है उसके पीछे 15-5-10 आदमी तो अहीं पीछे घूमता नहीं, चाहे उन्हें कुछ करो चाहे मत करो। तो नेता कौन माने जाए, जन का क्यों है हमेशा पीछे भीड़ है, मतलब लोग उनसे दिल से जुड़े हुए। समझ में आ गई। दूसरी क्या है, टीम भावना को बढ़ाना। क्या करेगा वो, टीम की भावना को बढ़ाएगा। अच्छा टीम भावना क्या हुई, मान ले उसके साथ 4-5 आदमी नहीं, पहले तो वो थोड़ा उनको आगे पीछे रही। दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी काम कराना हो, जब कॉलेज का अगर टीचर भी कोई काम कराना हो तो वही करवा के दे। अगर कॉलेज में कोई कार्यक्रम हो, जब मान ली पर्यावरण पर कोई कार्यक्रम आयोजित कराना है या एनुअल फंक्शन आयोजित करा रहे, तो पूरी जो जितना भी लोग ही उनका आसपास में सारी वो टीम बना रखी है, सब ने काम कर दिया भाई कि जो अपना टेंट को काम तू करोगो, जो अपना ही हो कि वो लिया करी, अगर कोई खाना पीना की व्यवस्था तन्ने देखनी है, तावरान तन्ने संभालना है, यो काम मतलब भाषण देने में तू बढ़िया है तो तू यो काम करो। मतलब वो सारी जो टीम है ना अकेले खुद गुण करे, और जब बात सबने बात देने क्या होगी, क्रेडिट देने क्या होगी, तो सबसे पहले खुद पीछे और सारी टीम ने आगे करी चाहे यो ही क्या होना चाहिए उसके अंदर अपने गुण होना चाहिए। आजकल वाला नेता कहें रील पहले खुद की कटनी चाहिए, बाद में दूसरों जो फरन। समस्या का समाधान करना, सबसे बड़े अगर कोई नेता में गुण होती है तो वो क्या होती है, समस्या का समाधान करना। जहाँ थाला नेता क्या करो 500 रुपया ही फीस का बुकम कराए, तो यही है कोई ना कोई जो समस्या होगी। जहाँ मान लिया थारा गांव का कोई नेताजी हैं, सरपंच हैं, वह तो खैर सरपंच तो बनी ही बाद में कोई काम तो करी। विधायक मान लो, अब थारा मान लियो क्यों वो गाँव में पानी की टंकी कौन बन रही, खेल को मैदान कौन बन रहा हो, सड़क कौन बन रही, तो थे विधायक जाया थारगन वोट मांगने थे, पकड़ के बैठाया साहब देखो बात है, पिछली बार भी था नहीं सड़क के लिए खैर की बार भी खैर। समझ में आ गया ना। तो ऐसी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं आपको उनका समाधान करने का कार्य कौन करते हैं, आपके सामने नेता करते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या, विकास और प्रगति करना। तो संस्था या समाज को आगे की ओर ले जाता है। तो जो विकास और प्रगति कर रहे हैं, मतलब नेता को कार्य क्या है, विकास और प्रगति करना। भाई समाज में हर आदमी नौकरी करना लग जाओ, पढ़ाई करना लग जाओ, सामाजिक विकास कौन करोगे, या समाज को बैठाओगे। तो समाज को विकास करने के लिए और समाज को विकास करने के लिए और समाज का जो विकास करने के लिए किसको रखा जाता है, नेता को रखा जाता है। अब कमेंट में यो कौन बताना कि मान लो नेता तुम्हारा तो आज तक जिंदगी विकास कौन करो, ये बात बताने की नहीं होती है। समझ में आ गया आपको। नेतृत्व और प्रबंधन क्या होता है, देखो दो अलग अलग चीज़, एक हुआ नेतृत्व करना लो, एक हुआ प्रबंधन करना लो। तो इन्हें का बीच में समझाऊंगा। देखो नेतृत्व कौन करे, एक है नेतृत्व करने वाला कौन होता है। अब दो एग्जांपल दूं, नेतृत्व कौन करे है, नेतृत्व है ना एक थारी कॉलेज है ना, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल सर भी करिए, और नेतृत्व कौन करे, थारा कॉलेज को जो थारा छात्र नेता बताया वो भी नेतृत्व करे। दोनों में फर्क क्या है, जो थारा कॉलेज का प्रिंसिपल सर करिए वो प्रबंधन करिए। समझ में वह भी तो भाई उनका नीचे भी तो जो थारी कॉलेज का जितना प्रोफेसर होगा,
है ना, स्टाफ मैनेजमेंट होगो थे खुद होगा, सब ना मैनेज करने को ही तो कार्य है उनको, इसलिए तो उन्हें नियुक्त किया गए। और एक तरफ छात्र नेता दोनों मंत्र के हैं। जो नेतृत्व करता है वो क्या करता है, वो लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ने का कार्य करता है। भाई उन कोई नियम कायदा ज़्यादा मानने की जरूरत को नहीं हुआ है, सीधी सीधी बातों को काम यही है, लोगन प्रेरित करो, लोगन इकट्ठा करो, उनकी जो समस्याओं को समाधान करो। चाहे 500 रुपये फीस वाली थी, लेकिन प्रबंधन का काम क्या होता है, संसाधनों को व्यवस्थित करना और नियंत्रित करना। अब थारा प्रिंसिपल सर को क्या है कि भाई सारा प्रोफेसर अच्छे से पढ़ाई, है ना, थे अच्छा से पढ़ो, टाइम से थारी परीक्षा हो जाए, टाइम से थारी फीस जमा हो जा, कोई स्टूडेंट नहीं रह जा। ये सब समस्या को समाधान करने को काम है, प्रबंधन को काम है। क्यों, प्रबंधन में क्या कार्य करे, संसाधन, संसाधन की थारी कॉलेज एक संसाधन है, समझ आ गई, प्रोफेसर होगा, स्टूडेंट होगा, स्टाफ होगा, जो जितनी भी वस्तु यूं रखी हुई बस सारा कहीं संसाधन है। तो हुन संसाधन को सबसे बढ़िया स्वरूप से प्रयोग करो जा। अँ कोई नहीं प्रोफेसर आपका बैठ के बढ़िया स्टाफ रूम में चाह पी रहे, ना ना ना, बढ़िया प्रिंसिपल क्या करो, सबने काम लगाए रखो और खुद भी लगे रहो, है ना। तो यही है, आपको संसाधनों को व्यवस्थित करना और उनको नियंत्रित करने का कार्य होता है। और दोनों ही क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह सही होते हैं और दोनों ही सफलता की कुंजी होते हैं। भाई देखो, जो छात्र नेता काम कर सके वो थारो प्रबंधन कौन कर सके, प्रिंसिपल सर कौन कर सके, और जो काम प्रिंसिपल सर कर सके वो थारो छात्र नेता कौन कर सके। तो दोनों में यही अंतर है, हर चीज को अपनो अपनो महत्व है। समझ में आ गया। अब थान कई बार लागती को हो माला तो प्रिंसिपल सर ने तो क्या कोई कौन बेरो मैं सोचा करो उन्होंने सब क्या को बेरो, फर्क कितना ही है, क्योंकि वो एक जब आपके सामने जब आप किसी पद पे जाते हो तो पद के साथ आपको जिम्मेदारी आती है, आपको हर चीज सोचना पड़ता है। ते तो थाला फादर ने जाके आए खदो कि भाई मन तो 500 रुपये चाहिए, कठियों भी चाहिए, थालो फादर की नहीं खदे, यही फर्क है। समझ में आ गया ना। तो यही दोनों चीजों में फर्क है, आपके नेतृत्व में और प्रबंधन में। प्रबंधन को जब आप करते हो तो अब आप किसी ना किसी जिम्मेदारी के साथ आप बंधे हुए रहते हो, और जिम्मेदारियों के साथ आपको क्या करना पड़ता है, काफी बार एडजस्टमेंट भी करना पड़ जाता है। अब छात्र नेता तो कह दियो मैं तो कौन करूं, तो नहीं करे तो भाई नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंसिपल सर थोड़ी कह सकते हैं ऐसा। तो ये फर्क होता है। नेतृत्व की बात करें, भविष्य को दिशा दिखाता है। नेतृत्व क्या दिखाता है कि नेतृत्व को काम है फ्यूचर में कोई काम करने के लिए, भविष्य को निर्माण करने के लिए। समझ में आ गया आपको। और प्रबंधन क्या होता है, नियम और व्यवस्थाएं बनाए रखता है। समझा, नियमों को निर्माण करोगे, नियम और व्यवस्था बनाने को कार्य करेगा। अगला क्या, नेतृत्व लोगों को प्रेरित करता है। जो प्रबंध नेतृत्व क्या करे, हर जो जितना भी लोग हैं उन्हें क्या करे, प्रेरित करने को कार्य करे। जितना भी लोग हैं भाई सब लोगों ने एकजुट करके, नेता को काम किया है बढ़िया भाषण देना, और सब ने एकदम यहाँ मोटिवेट करके रखना। इल्ली जाति वाला भाषण में जाएगा तो उन्हें भी मोटिवेट करेगा, और इल्ली साइड वाला जाएगा उन्हें भी मोटिवेट करेगा। उठे ने उन्हें 2 बात कहेंगे, उठे ने उन्हें 2 बात कहेंगे, सब ने मोटिवेट, सब ने राजी रखे, कोई ने यहाँ को नहीं कि भाई वह करेगा, बस को नाम ले जाके समझाती हैं। प्रबंधन काम को संगठित रखता है। प्रबंधन क्या करोगे, जो प्रिंसिपल सर सब क्या करेंगे, भाई थारो काम है जो इस कॉलेज में है सारों को सारो काम है बढ़िया से चलते रहे। अगले वाला क्या, परिवर्तन और नई सोच लाता है। तो यही फर्क हुआ है जो आपके सामने नेतृत्व क्या होता है, नई सोच लाने का कार्य होता है। क्यों, प्रबंधन हो ना वो फिक्स नियम कायदा से बंधे हुए। अब थारा प्रिंसिपल सर अगर चाहें तो नयो काम कर सकें, लेकिन करें कि बेचारा वह आपके सामने खुद नियम कायदा से बंधा रही। अब दूसरी कॉलेज वाला नहीं कर रहे तो उन्हें फोन कर दी, साहब मैं कौन कर रहा थारा जरूरी है कि करना, तो अब कौन कर पाए भाई, उन्हें तो उनकी बात माननी पड़े ना। अब थे के छात्र नेता हो भाई थार तो कार्य के काम यही है, नई सोच लो, नई दिशा दिखा सको कि भाई दूसरी यूनिवर्सिटी में यो काम हो रहे मालिम क्यों नहीं हो। समझ में आ गया ना आपको। तो यही है परिवर्तन और नई सोच लेने का कार्य होता है। अगला क्या, नेता और प्रबंधक में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा आपको। नेता का कार्य ये होता है लोगों को दिल और दिमाग से जोड़ता है। तो भाई देखो, नेता भाई हुए हैं जो आपका कोई दुख सुख में चल जाए, कोई मर जाए तो भी चल जाए, कोई अगर कोई आदमी का ब्याह शादी हो तो उनमें भी चल जाए। समझ में आ गया ना आपको। लोगों के दिल से अगर मान ली कोई के घर गृहस्थी में प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें भी संभाल ली, भाई 2 रुपये की सहायता कर दी, या कोई अगर गांव में गरीब लड़की है वो की शादी करा दी, ऐ का काम करा दी। सामाजिक कोई कार्य होगो जहाँ मान ली खेल मैदान बनाना होगो, खेल को टूर्नामेंट कराना होगो, ऐ का कार्य कराने का कार्य की कहीं, ताकि जो लोगों से जुड़ाव बने रहे उनको। अगला क्या, प्रेरणा और विश्वास। तो लोगों को मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। भाई समाज में हर व्यक्ति कोई भी समस्या है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो है कोई जो सबने मोटिवेट करके रखा है। अब महात्मा गांधी हो, आज़ादी के आंदोलन में लाठी लेके आगे खड़े हो तो अंग्रेजों को बोलूँ मैं देख लूँ बस पिछवा जाओ। समझ आएंगे। तो लोगों में क्या करते हैं, मोटिवेट और विश्वास डालने का कार्य करते हैं कि भाई आप तो बस मेरे पीछे चलो, काम तो मैं अपने आप कर दूंगा। अगले वाला क्या है, नई बदलाव और साथ लाते हैं। अपने साथ क्या लाते हैं, एक नई प्रकार की आपको थिंकिंग देखने को मिलती है इस चीज़ से। प्रबंधन वही होता है, आपको नियम और प्रक्रियाओं से जुड़ा होगा सारे के सारे। भाई कि जैसे मैंने बताया ना, आपके प्रिंसिपल सर को नियम मान्य होते हैं कि भाई वो चाहते हुए भी कुछ फैसले वो नहीं ले पाते हैं।
समझ में आ गो कि भाई केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, उनको केमिस्ट्री के तरीके से पढ़ाना है, उनको इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। अब मान लो परीक्षा भी आ रही है और एक तरफ थारो एनुअल फेस्ट भी आ रही है, तो अब काफ़ी बार मजबूरी में उन्हें एनुअल फेस्ट को रद्द करके आपके सामने परीक्षाएं करवाने का क्या लेना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। क्यों भाई, नियम और कायदा सब बंदे ही उन्हें इस तरीका से मानो ही पड़ेगा। पूरी भाई एक लाइक उन्हीं उनके साथ पूरी संस्था चल रहा है, संसाधनों का उपयोग करते हैं और जो उनके पास जिम्मेदारी दी गई उनको अच्छे से निभाने का कार्य उनका होता है। व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना है, और उनका क्या है कि भाई व्यवस्था है, प्रबंधन को कार्य यही रहे कि व्यवस्था बनाए रखना है। समझ में आ गया आपको। नेता कौन होता है, महात्मा गांधी जिन्होंने आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। प्रबंधन स्कूल के प्राचार्य जो सभी कक्षाओं का संचालन देखते हैं। तो ये जो है कॉलेज की परीक्षा में लिखने वाला एग्जाम्पल मैं दूँ, वो कॉलेज की परीक्षा में वो समझन के लिए था के लिए। एक प्रभावी नेता कौन होता है, तो एक प्रभावी नेता कौन हुआ है भाई, था लो जो नेता है वो देख लिए गुण ही को नहीं और कमेंट कमेंट बॉक्स में बता दियो, है ना। या फिर थारा जो अगर थे छात्र नेता भी नहीं देखे हैं तो कम कम थारा कोई विधायक कोई सरपंच तो देखे ही होगा ना, है ना, का बारे में बता दियो गुण ही को नहीं। पहला क्या है, ईमानदार, सच्चा और भरोसेमंद। तो जो प्रभावशाली नेता होता है उसमें पहला गुण ये होता है कि वो ईमानदार होना चाहिए। समझ में आ गया ना आपको। चाहे भाई ईमानदारी के अंदर हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक्टिंग तो पूरी ईमानदारी वाली करनी आनी चाहिए, है ना, कि भाई मैं आज तक रुपया कौन खाया कोई आदमी का के बात करो थी, अया को गुण होना चाहिए अंदर। अगर के आत्मविश्वास, उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर स्थिति में दृढ़ निश्चय, हर स्थिति में चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ जो चाहे कहीं की भी चीज़ आ जाओ, अगर नेता खुद ही डिमोटिवेट हो जाए तो जनता तो सब अपने होना तैयार बैठी रहे, है ना। कोई भी सामने समस्या हो, जहाँ मान लो कोई थे आंदोलन कर रहा और पुलिस आके 2 लाठी मार दी तो थान भी रहे, सब पहले नेता नहीं 2 ज़्यादा खानी पड़ेंगी, जनता तो थारे पीछे देखो होगा तो सब पहले भाग जाएगी, थाने बैठ के जाना पड़ेगा वो गाड़ी होगा मायने डिटेन होने के लिए। तो यही है, आपको दृढ़ निश्चय रखना पड़ता है। काफ़ी बार मुश्किल परिस्थितियां भी आएंगी, तब आपको खुद को मोटिवेट रखना होता है और आपके साथ जो पीछे जनता चल रही है उसको भी मोटिवेट करना होता है। अगले वाला क्या, संचार कौशल, साफ और प्रेरणादायक ढंग से बात करना। अच्छा, नेता के अंदर अगर कोई क्वालिटी हो या ना हो आपको, लेकिन संचार करने की मतलब बात करने की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नेता को कार्य केवल जनता से जुड़ाव करना। अब अच्छा जी आदमी बोलने कोई कौन बेरो, कई आदमी कौन देखो थे बोली जने लगो हो ऊपड़ा से निकली है इनको मुँह तो, है ना। और कई आदमी है कौन जो बोलने चाहिए निरी दुश्मनी होता है, लेकिन वो बोलने का धर्म अया मन तो कहते कि 2 बात सुन तो ली, है ना। तो ये फर्क होता है आपके सामने। तो ये होता है नेता के अंदर कोई कौशल हो या नहीं हो, उनकी बातें सुनकर आपको जरूर अच्छा लग जाता है। क्यों बात यहीं की करी है। निर्णय क्षमता, सही समय पर सही निर्णय लेना। तो नेता के अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक बात सोचो, 500 रुपया फीस बढ़ी थारी, है ना। अब नेता निर्णय लेता क्या कर देगा, कॉलेज ही परीक्षा ही निकल गई, पाके फायदो फॉर्मा की डेट ही निकल गई। समझ, त्वरित कार्य करना आपको, ऐ को नहीं 2 दिन में सारी कार्रवाई बिठा भी देनी है, समस्या आई तुरंत समाधान करो। यह इसी को क्या कहा जाता है, निर्णय लेने की क्षमता के नाम से जाना जाता है। सहानुभूति के बात करें, दूसरों की भावनाओं को समझना। तो नेता वही है जो दूसरों की, भाई अगर मान लो कि नेता थे भी देखे होगा, भाई लड़कियां तो हो सकता है कि कम उन चीज़ों में, लेकिन लड़कों ने तो देखी होगी। और आदमी जाता तो थे सारा दिन रोई उन नेता का नीचे हो, उनका साथ ही हो। तो उनमें क्या है, नेता के अंदर क्या क्वालिटी होगी, नेता की दूसरा की भावना समझेगा। मतलब कोई एक धारा में कोई स्टूडेंट हो, वो का मान ली फैमिली में पिताजी को कोई दिक्कत होगी तो सारा मिल के 2 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन कर दियो, मतलब जरूरत हुई तो उसको आपने कर दिया। या फिर पैसे की तो चलो किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उनको अस्पताल में पहुंचा दिया, उनकी अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, आपको अगर कोई डॉक्टर जानकार था आपने तो उससे इलाज उनका करवा दिया। इन सब चीज़ों की करते हो आप, है ना। कोई शादी थी किसकी बहन की तो आप सभी लोग वहाँ पर गए, आपने व्यवस्था को संभाला। तो इस प्रकार के कार्य करने का कार्य कौन करते हैं, नेता करते हैं। दूसरों की भावना समझने का भी कार्य होता है उनका। समझ में आ गया। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प क्या है, मुश्किलों में भी हार नहीं मानना चाहिए। कहीं आगे भी मुश्किल आ जाओ, आदमी ना हार मानने नालों नहीं होना चाहिए। समझ में, थान बताया ना कि सबसे पहले नेता के लाठी पड़ेंगी, तो नेता ने कदे भी पीछे नहीं हटना, पहले खानी हर गाड़ी पहले लाठी भी खानी ही, और पुलिस वाली गाड़ी में बैठना है और उसका उठे जाके 2 और खानी पड़ जाए, है ना। जने नेता बनोगा थे। उदाहरण के लिए बात करें, कक्षा में कप्तान सबकी राय सुनता है, टीम को चीटिंग से रोकता है और मोटिवेट करता है, यही प्रभावी नेता है। तो जहाँ देखो जो कोई क्रिकेट की टीम हो ना, कोई क्रिकेट की टीम हो तो बात जीतता है जब तो क्या कि भाई वो फलानी खिलाड़ी बढ़िया खेले हो। आज तक कोई कप्तान की देखा हो तो बढ़ाई हुआ है, लेकिन हार के दिखाओ बाद एक ओ क्या को कप्तान है, इन क्या को भी रही हो बढ़िया, तो मैं कप्तान नहीं खरीद दे, तो है ना। हालो सारा काका था वो भी खरीदे, वो तो हर आदमी खरीदे ना, लेकिन जो वहाँ पर कार्य करता है वो अपने हिसाब से हर व्यक्ति अच्छा ही फैसला लेता है।
तो आपको मेरे मेरे उम्मीद से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आंसर है वो अपन बाद में देख लेंगे, अगला वीडियो आएगा वो क्वेश्चन आंसर से संबंधित आएगा। एक बार आप चीज़ों को समझ लो, क्योंकि आपको जो है ना इससे संबंधित कहीं पर भी कंटेंट पड़ा हुआ है नहीं। अब बात करें यूनिट नंबर 2 की तरफ, नेतृत्व के सिद्धांत। तो नेतृत्व के क्या सिद्धांत होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट नेतृत्व के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। पहली बात करें आपके सामने गुण सिद्धांत, ट्रेड सिद्धांत। तो नेता से संबंधित अलग अलग प्रकार के सिद्धांत निकल के आते हैं, जिसमें 3 सिद्धांत है। आपके कोर्स में 3 सिद्धांत हैं, गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत और संयोगिक सिद्धांत के नाम से उनको जाना जाता है। अच्छा, तीनों का क्या अंतर है, तीनों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या है? गुण सिद्धांत, नामो विरूपाटको गुण और प्लस सिद्धांत। यो सिद्धांत के का है कि नेता है ना, नेता वह पैदा कौन कराया जाए माँ के कोख में, है ना, वह अपना आप नेचुरली ईश्वर की देन वाले लोगों का नेतागिरी करना, है ना। कुछ नेता, अब एक बात बताओ थे, एक नेता है ना, अगर पैदा ही होता तो थे थारा दिमाग में जो भी थारो फेवरेट नेता है, जिन्हें भी थे मतलब जानो हो, वो है, और उको भाई भी तो है, वो उको भाई नेता का कौन बन पाए, उको बहन भी होगी बा नेता क्यों कौन बन पाए, वो ही क्यों नेता बन पाए, कोई तो कारण हो कोई, क्योंकि अपन प्राकृतिक रूप से वह गुण हा। समझ में आ गया ना। एक बाप है, बहुत बड़ो नेता है, उको बेटा कौन बन पावे, जिंदगी में उन देखो तो यहाँ लगो हो भाई जी ये उनका ही पुत्र से नहीं गए, है ना। ओ है ना, उन्हें बोलने कोई कौन बेरो रहे, उन्हें 2 आदमी के बीच में बैठ जाए तो बात की में खड़े, बात चल रही क्या कि बात करने लग जाए क्या कि ओ है ना, देखा होगा थे। अच्छा, यह खास करके और देखियो, समाज में ऐसा व्यक्ति होगा जन को पिताजी तो बहुत नाम कमायो और बेटो अया को कि नाम कमायो कि क्या बता दिया था, अया का देखता देखना मिले। तो यही बताया गया है, गुण सिद्धांत यही करता है कि नेता है वो कभी माँ की कोख से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि वो नेता है प्राकृतिक रूप से ही पैदा होते हैं। समझ, नेता बनाए नहीं जा सकते कभी भी, आप उनको पैदा होते हैं। नेता क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से उनके गुण होते हैं। अब अया कोने के 2 थे, एक मना कोने को ट्रेनिंग को सेशन दे दियो कि हो नेता बनने को कोर्स लॉन्च कर दियो और वो कोर्स पढ़ के कोई नेता बनो। अया कोई भी नेता कौन बन सके, कोई भी आदमी जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर की उन देन हुआ है। समझ में आ गया आपको। तो यही है कि नेता है वो आपके सामने जन्मजात होते हैं, उनके अंदर जन्मजात गुण होते हैं। कौन से गुण होने चाहिए? वही है कि भाई कोई आदमी खुल के बोल सका है, एक क्लास में तीन बच्चा है, एक ही जो माँ है उसका 3 बच्चा ही, तीनों में अलग गुण ही, एक पढ़ाई करने वाला है, एक पढ़ाई भी कर रही है, टीचर के साथ सबके साथ बने भी है और लड़ाई भी कर लिया और सबके साथ मतलब बना के भी रखा है, तो वो क्या है? वो एक प्रकार को नेता है। समझ में आ गया। तो नेता के अंदर आपके सामने सब गुण होने चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, यदि वो क्या होगा? एक अच्छा नेता होगा। समझ में आ गया आपको। महत्व की बात करें, यह सिद्धांत हमें बताता है कि अच्छे गुण के बिना प्रभावी नेतृत्व संभव नहीं है। तो यह सिद्धांत ऐसे बताता है कि अच्छे गुण मतलब कोई भी आदमी अगर कोई नेता बनना है, उन नेता वाले गुण होने चाहिए। और गुण है वो इंसान के अंदर क्या तो माता पिता के थोड़े बहुत संस्कार से मिलते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं। समझ में आएगा आपको। अच्छे गुण होने आपके अंदर बहुत जरूरी है, अंत में अच्छे गुण से आप अच्छे नेता बनते हो। अगर किसी के पास प्राकृतिक रूप से गुण नहीं है तो वह गुण है तो वह स्वतः ही नेता बन जाता है। क्यों? मान लो आगे जाकर तो बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है, आप बहुत आगे जाते हो तो आपको सब भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन आप कम से कम अपने स्कूल, अपनी कॉलेज, अपनी कक्षा के तो छात्र नेता बन ही सकते हो कम से कम। समझ आ गया ना। तो यही है जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं वो अपने आप स्वतः ही नेता बन जाता है। अच्छा, व्यवहार वाला सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत हमें सिखाता है, तो जो ऊपर वाला था उसने क्या बताया था आपके सामने? गुण सिद्धांत ने उसने कहा था कि नेता है वो बनाए नहीं जाते, गुण से बनते हैं। समझ में आ गया ना, वो जन्मजात पैदा होते हैं। व्यवहार सिद्धांत आपको क्या कहता है? व्यवहार सिद्धांत क्या है कि नेता है ना, नेता पैदा नहीं होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। मतलब नेता है ना वह पैदा को नहीं हुई, बनाए जाओ उन्हें। समझ में आ गया ना आपको। कोई ट्रेनिंग करके खुद को बनाते हैं, मतलब खुद को सेल्फ असेसमेंट करके खुद पे काम करके बनाए जाते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि नेता का व्यवहार ही उसको अलग बनाता है। भाई जो नेता ही त्यारे भी देख लियो, 1-2 बार विधायकी में जीतकार पास चला गया, कट्ठे दिखे को नहीं, क्यों आ रहा? क्योंकि उनको व्यवहार बढ़िया को नहीं हो जनता का प्रति। तो यही चीज़ है कि नेता का व्यवहार जितना अच्छा होगा वो उतना ही बेहतर नेता बन पाता है। यदि कोई व्यक्ति, तो नेता बनने के लिए आपको पता है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? दूसरों की सम्मान करना आना चाहिए। भाई जो थारो छात्र नेता है वो क्या करोगे? टीचर का साथ भी बढ़िया व्यवहार रखो को, थारा साथ भी चाहे लड़ाई चाहे कितनी हो रो लाख, लेकिन बोलना तो मीठे पड़ोगे सबका साथ। समझ आ गई। आपका साथ 4 जना रखें, चाहे उन्हें कोना बैठा के चाहे कितनी कुछ ही कर दो, लेकिन सामने जब सबका सामने लगो तो सब मोटिवेट करो, बोले भाई जी हमारे साथ यो अमित चल रहा है, इस जगह को छोरो को नहीं, अया को काम कर दे,
यहाँ इस प्रकार से सबको क्या रखता है, मोटिवेट करके रखना पड़ता है। और जो खुद से दूसरों को सम्मान करता है, व्यवहार करता है, सहयोग करता है, वह स्वतः ही धीरे धीरे नेता बनने लग जाता है। भाई गुणों तो नेता चुनिए ना, तभी थारी क्लास में कोई ने मॉनिटर बनाएगा, थारी क्लास में कोई ने कोई चीज़ के लिए चुने होगा, तो क्यों चुने, क्योंकि उनके अंदर वह गुण था। अगले वाले बात करें तो यह सिद्धांत हमें यही बताता है कि नेतृत्व केवल जन्मजात नहीं होता है, नेतृत्व केवल जन्म से ही पैदा नहीं हो, कोई आदमी के अंदर नेतृत्व है, और कोई भी व्यक्ति सीख कर उसे अपने व्यवहार को सुधार कर अच्छा नेता बन जाता है। समझ में आ गया आपको? तो यही बताइए कि अगर कोई आदमी जन्मजात रूप से नहीं है तो केकर्स का वो धीरे धीरे खुद पर काम कर करके केकर्स का सीख के भी एक अच्छा नेता बन सका है। अगले की थ्योरी क्या बताती है, कॉन्टीजेंसी थ्योरी है। सहयोगिक थ्योरी आपको क्या बताती है, सहयोगिक सिद्धांत यह बताता है कि नेतृत्व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो सहयोगिक थ्योरी क्या बताया कि जो नेतृत्व है ना, वो किस पर निर्भर करता है, परिस्थितियों के हिसाब से नेतृत्व होता है। गुण थ्योरी ने बताया कि जो नेता है या नेतृत्व है वो किस प्रकार से पैदा होता है, वो जन्मजात पैदा होता है। उसके अंदर आप उसको कोई ट्रेनिंग देकर या कोई कोर्स देकर आप पैदा नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या आता है, व्यवहार थ्योरी। व्यवहार क्या बताते हैं कि नेता व्यवहार से बनता है, उसको वो जन्म से पैदा नहीं होते। अगर जन्म से कोई नेता पैदा नहीं हुआ है तो व्यवहार पर कार्य करके भी वो नेता बन सकता है। सहयोगिक थ्योरी क्या बताती है कि नेतृत्व परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर कोई इंसान सही परिस्थिति पर सही फैसला ले ले, अगर कोई इंसान है वो सही परिस्थिति के अनुसार सही फैसला ले ले तो वो क्या नेता सिद्ध हो जाए। थ्योरी में क्या बताई गई कि हर नेता है, कोई भी व्यक्ति हर समय नेता को नहीं उसका, समझ में आ गया ना, हर समय हर एक ही आदमी नेता को नहीं उसका। जब मान लो कोई स्पोर्ट्स है ना, एजुकेशन है और पेंटिंग वगैरह, क्रिएटिविटी, 3 फील्ड बता दी था, है ना। अब क्या है, एक तो थारी स्पोर्ट्स टीम को जो कैप्टन है, एक थारो के है जो मान लो बाहर ने पढ़ाई को है, पढ़ाई में थारा मॉनिटर है, और एक है एक थारा है मान लो जो कोई भी कल्चरल फेस्ट वगैरह वहीं कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो, एनसीसी, उसके अंदर कोई कैप्टन है या जो भी बना रखे थे वो है। कि तीनों जगह एक ही जनो नेता है कि कोई नहीं ना, अलग अलग नेता है ना हर चीज़ का। क्यों? क्योंकि कोई भी जगह हर जगह अलग अलग नेता है। हर इंसान के अंदर, एक इंसान के अंदर सारी खूबी कदे को नहीं उसकी, परिस्थिति के अनुसार के नेता बने। जब खिला जो आपके सामने जो टीम है, जो आपकी टीम है स्पोर्ट्स की, उसका जो कैप्टन है, उसका जो नेतृत्व करता है, उस व्यक्ति में क्या है भाई, उसको स्पोर्ट्स का अच्छा ज्ञान है। एजुकेशन में है मॉनिटर वगैरह जो आपकी जो एकेडमिक्स को संभालता है, उसको पढ़ाई के बारे में अच्छा ज्ञान है। कल्चरल वगैरह चीज़ों को संभालता है, उसको बाहर की चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है। तो यही चीज़ है, हर नेतृत्व की यही खूबसूरती है कि हर इंसान है ना अलग अलग समय परिस्थितियों के अनुसार खुद को नेता सिद्ध कर सकता है। बस आपको जो इंसान है सही परिस्थिति के अनुसार सही फैसला ले ले, वो नेता सिद्ध हो जाता है, सही कार्य कर ले। यह सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि हर एक ही व्यक्ति हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये तो मैंने बता दिया कि हर जगह इंसान हर परिस्थिति के अनुसार अच्छा होता है। परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार अलग अलग लोग नेतृत्व में भूमिका निभाते हैं। जैसी ज़रूरत हुई स्पोर्ट्स में जरूरत की तो स्पोर्ट्स में एक अलग कैप्टन बना आपका, एकेडमिक्स में आपके लिए अलग व्यक्ति को रखा गया, और आपके सामने जब बात आई कल्चरल फेस्ट या फिर जो एक्टिविटीज़ की तो उसके लिए एक अलग नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। तो हर इंसान के अंदर अपने अपने हिसाब से गुण होते हैं और उनके हिसाब से उनको चुना जाता है। समझ में आ गया आपको? तो परिस्थितियों के अनुसार भी नेतृत्व आपको देखने को मिलता है। यह मैंने आपको बता दिया है। नेतृत्व के 3 सिद्धांत हमें यही समझाते हैं कि कभी जन्मजात गुण से, कभी अच्छे व्यवहार से और कोई परिस्थिति के अनुसार नेता बना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले क्या, गुण को नेतृत्व करना। गुण को नेतृत्व क्यों है कि कोई भी आदमी है वो क्यों है नेता ना। देखो मैं सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ मानूँ तो पहले और तीसरा सिद्धांत ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति ना जन्मजात रूप से ही नेतृत्व के अंदर पैदा हुआ है, उन थे कोई कोर्स और ट्रेनिंग देके नहीं बना उसको। वो कौन है आपका सामने, वो क्या एग्जाम्पल है, गुण नेतृत्व के नाम से जाना, गुण सिद्धांत के नाम से जाना जाए। फिर व्यवहार सिद्धांत के अनुसार क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने व्यवहार के अनुसार, अगर वो के अंदर जन्मजात रूप से कोई गुण नहीं नेतृत्व करने का, तो वो अपने व्यवहार पर बार बार कार्य करके क्या बन सका है, नेता बन सका है, नेतृत्व कर सका है। फिर क्या परिस्थितिक सिद्धांत दिए गए, उनके हर बताया गया कि इंसान अपनी सही परिस्थिति के अनुसार सही फैसला ले ले तो क्या बन सकता है, नेतृत्व कर सकता है, नेता बन सकता है। समझ में आ गया आपको? जैसे कि उसमें उदाहरण भी मैंने आपको देकर बताया था कि गुण सिद्धांत में क्या है कि एक नेता है, समझ में आ गया ना, उसको बेटों को भाई कहते नेता क्यों कौन बन पाया, क्यों कौन बन पाया, क्योंकि उनके अंदर पर गुण कौन था, जन्मजात रूप से। समझ में आ गया? व्यवहार के अनुसार एक अच्छा नेता था, वो नेता तो बहुत बढ़िया था, समझ आ गया, उसके अंदर जन्मजात रूप से गुण नहीं थे, लेकिन उसने क्या किया, वो और लोगों को देखकर धीरे धीरे सीखता चला गया आपके सामने और अच्छा क्या बन गया, नेतृत्व उसने करना सीख लिया।
तीसरा क्या आपके सामने अपना तीसरा एग्जाम्पल की बात करें परिस्थितियों के अनुसार, तो उसमें स्कूल आपके सामने स्पोर्ट्स का एक अलग स्टूडेंट नेतृत्व करता है, कॉलेज का आपके सामने एकेडमिक्स में अलग है, पढ़ाई लिखाई में अलग है, और एक्टिविटी का एक अलग आपके सामने नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। मेरे हिसाबों यूँ ज़्यादा तो और था कोई सिद्धांत बतान हो रही हो और यूँ ज़्यादा थे और कोई एग्जाम्पल समझन हो गया। अब प्रश्न देखने मिलेगा था ना अलग अलग नेतृत्व गुण सिद्धांत का आलोचनात्मक टिप्पणी करो, उनकी करो, अब बना बना के लिखाओ, और बाकी प्रश्नों को भी वीडियो एक अलग से जरूर से आवको। अब 3 नंबर यूनिट की बात करें आपके सामने, नेतृत्व के प्रकार और शैलियाँ। तो नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं और उनकी कौन सी शैलियाँ आपको देखने को मिलती हैं। नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं भाई, नेतृत्व करने के भी अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 2 सबसे सरल थी, उसके बाद में आपके सामने यूनिट नंबर 3 में क्या क्या देखने को मिलेगा कि भाई नेता है उसकी सोच, कोई अलग अलग प्रकार को नेता है। कोई थारा गाँव में ना, थारे घर में थारा दादो है, वो सारा घर ने संभाला तो वो भी नेतृत्व करे, वो भी नेतृत्वकारी व्यक्ति है। गाँव को सरपंच है वो भी नेता है ना। थारी प्रिंसिपल सनी वह भी नेतृत्व करी, और थारा जो सीएम है मुख्यमंत्री है वो भी नेतृत्व करे, और जो आपका प्राइम मिनिस्टर वो भी नेतृत्व करे। हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व होता है, और इसी आधार पे नेतृत्व को क्या अलग अलग भागों में बांटा गया, उसकी कुछ कितनी प्रणालियाँ बताई गई हैं। नेतृत्व की 5 प्रमुख श्रेणियाँ बताई गई हैं। पहली कौन सी है, परंपरागत लेन देन की प्रणाली, इसको पढ़ेंगे। पहले परंपरागत ट्रेडिशनल, फिर क्या लेन देन ट्रांजैक्शनल, दूसरी क्या है परिवर्तनशाली, फिर क्या है प्रेरणादायक, और फिर क्या है सर्वेंट लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपके सामने है, और ये तो थी आपके सामने मुख्यतः। और अब आधुनिक समय के अनुसार भी आपको पता है चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आप कौन सी निकल के हैं, एक है भावनात्मक, बुद्धिमत्ता और विश्वास और लिंग का नेतृत्व है। तो सारे के सारे नेतृत्व को मैं था एकदम एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा और डेफिनेशन के साथ भी समझाऊंगा, ताकि पेपर में भी थे चीज़ लिख के आ सको। पहला कौन सा है, परंपरागत नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, ट्रेडिशनल लीडरशिप। ट्रेडिशनल लीडरशिप कौन है, ट्रेडिशनल लीडरशिप हो जो परंपरागत नेता वो होते हैं जो पुराने रीति रिवाज माने, पुराना नियम कायदा माने, समझ। समाज को क्यों है, जो पहले से जो परंपरा चलती आ रही है, समाज में जो नियम कायदा चलता आ रहे हैं उन्हें माने, वह कौन सा परंपरागत नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। जैसे थारो दादो है, अब थालो दादो क्या कहो, अरे डोकरा के बोलिया कहीं, अरे छोरा यो ज़्यादा फोन मत चलाया कर, आँख फूट जाएंगी थारी, है ना, कह करी ना था। और थारा पिताजी ने भी समझाती कि ना टाइम सिर घर आ जाया करो, थाने भी समझाता रही कि ना पढ़ाई कर जाओ कॉलेज में ठीक है, सारे दिन अफरा तफरी मारते रहिए, देख लियो तो टांग तोड़ दूंगा थारी, कह ना थालो दादो थान समझा तो रहना ये सब चीज़ा। तो वो क्या कर रहा है, वो परंपरागत जो नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में से हैं समाज में। अब थार समाज में कोई क्या हो, कदे कोई मीटिंग हुआ है, कोई भी मीटिंग होगी तो सबसे पहले को नहीं 4 बुढ़ा आदमी बुलाए जाएगा, भाई जी राम कुमार का दादा ने भी बुलाया, और श्याम जी का ने भी बुलाया, और अपने डोलिया का दादा ने भी बुला के ले, सब ने बुलाया। क्यों बुलाया जाए, क्योंकि भाई समाज को उन्होंने अपने जीवन में समाज को ज़्यादा देखा है, उन्हें हमसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है, समझ में आ गया ना। तो वो नेतृत्व जो पुरानी परंपराओं के आधार पे हो, पुरानी रीति रिवाजों के आधार पे हो, उसको क्या कहा जाता है, आपको परंपरागत नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे समाज में को लेकर अगर कोई फैसला लिया जा रहा है, समाज के नेतृत्व को लेकर अगर कोई फैसला लिया जा रहा है, तो उसमें बड़े बुजुर्गों की जो भागीदारी देखने को मिलती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, परंपरागत नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, और इसके क्या महत्व होते हैं, मैं तो भी बता देता हूँ। समाज में स्थिरता बनी रहे, तो समाज में आपको पता है भाई कि जो जवानी खून हो ना अपनी उम्र है, मैं भी थाली सी श्रेणी कोई आदमी हूँ, तो इन के फर्क रहे, आपा के रहो अपना विचार देखियो, थान कोई भी चीज़ खदेगा कि है ना, थान घर का कोई भी चीज़ खे मान लो कि भैया वो फ़ोन कम चलाए, तो थारो खून उबल के 40 डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री पर जाके पूछो मन ने गया खदिया बात है ना। और कोई थान मान ले घर कोई आके कोई बात खदे तो थे गुस्सा में उबड़ जाओ कि मैं देख लूँगा, बोले क्या करा कोई अया हो जाओ ना। तो क्या ये टाइम में जब इंसान किशोर अवस्था हो तब वो के अंदर क्या है, वो के अंदर ये भावना कि मैं दुनिया बदल दूँ। और थालो दादा के अंदर क्या है, थालो दादा तो उम्र निकल को जब वो खगो कि बेटा थाली उम्र में मैं भी दुनिया बदलिया करता हूँ, दुनिया तो बदली नहीं बदलगी, मेरे जरूर बुढ़ापा आओ मैं जरूर बदल गो। तो यही चीज़ है, समाज में जो आपके सामने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान होता है, तो वो क्या करते हैं, समाज को स्थिरता लाने का कार्य होता है, उन्होंने समाज को बहुत अच्छा देखा होता है। पुराना अनुभव और नियमों का पालन करना, और पुराना लोगों का और कि तो ओवे न ओवे थारी उम्र गुजरेड़ा हुई तो उनका अनुभव है, और उनका अगर नियम कायदा मानोगा तो जीवन में उसका वह कठिन ही लेकिन जीवन में सफल हो जाएगा।
अगले वाला पॉइंट है लेन देन वाला नेतृत्व है। तो लेन देन वाला नेतृत्व के नाम ही समझ को, लेना और देना, समझ में आ गो। लेन देन वाला वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये वो वाला है जहाँ पर क्या होता है, जिसमें इनाम और सजा की बात होती है। आप समझ रहे होगे कि मान ले भाई मैं 5 रुपया दे दिया तो सामने दो भी मैंने 5 रुपया दे दो, वो नहीं है। यो लेन देन अलग प्रकार को है। यो कौन सा है, जय था सब बढ़िया एग्जाम्पल दिखाऊँ। अब क्यों हो, जय क्रिकेट टीम को एग्जाम्पल समझाऊंगा। अब अपना जो विराट कोहली हो, विराट कोहली कितनी बढ़िया नेतृत्व करियो टीम को, इंडिया क्रिकेट टीम को। सारा लड़का लगभग लड़की भी समझ जाएंगे ये उदाहरण है। नेतृत्व करो, इंडिया ने सारा काम बढ़िया करो, मतलब जठे सीरीज नहीं जीतनी चाहिए उठे भी जिताई, लेकिन क्या कमी रह गई, वर्ल्ड कप कौन जीता पायो। तो बेचारे ने क्या करो, लास्ट में जाके कप्तानी से क्या करना पड़ गो, कप्तानी से हटा दियो गयो, फिर कप्तानी से छोड़ दी ही। उसके बाद में किन बनाया गयो, रोहित शर्मा ने कप्तान बनाया गयो। क्यों, क्योंकि वो आईपीएल में तुरंत जिता के लाए थे। तो यही है जो इस प्रकार को नेतृत्व देखने मिले। और ये क्रिकेट में थे देखता भी होगा, अगर एक दो सीरीज लगातार हारगा, वर्ल्ड कप में हारगा, तो टीम को नेतृत्व बदल दिया जाए, कैप्टन बदल दिया जाए। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसे इनाम और सजा के नाम से आधारित आपको लेन देन को जाना जाता है। जिसमें क्या होता है, अगर टीम अच्छा काम करती है तो इनाम मिलता है, और अगर गलती करती है तो सजा मिलता है। यह कठे देखने मिला था यह चीज़ें, या ऑर्गेनाइजेशन में समझ में आगो ना आपको, संस्था में यह चीज़ ज़्यादा देखने मिले। चाहे क्रिकेट की टीम होगी, है ना, या फिर कोई कंपनी होगी, और यहाँ की जगह हुई ना जैसे संस्था आपका काम करी, बहुत ज़्यादा लोग मिलके एक जगह काम कर रहे हैं, उठे या ज़्यादातर देखने मिला है। इससे क्या रहे, अनुशासन और नियमों का पालन सुनिश्चित रहे। तो अब जी आदमी, सब आदमी मोटिवेट रहेगा कि बेरो अगर मैं बढ़िया काम करांगा ना तो माने क्या करेंगे, आगे जाके माने भी नेतृत्व करने को मौका मिल सका। तो हर खिलाड़ी बढ़िया खेले, वो समझ आ गई, काम समय पर और सही ढंग से पूरा होता है। तो हर आदमी ने डर भी रहे और हर आदमी मोटिवेट भी रहे, इससे क्या काम सही ढंग से समय पर भी पूरा हो जाए। समझ में आ गया। तो मैंने उदाहरण से देख के बता दिया, क्रिकेट टीम वाला आप देख सकते हो। अगर क्रिकेट टीम में अगर जो कैप्टन है, किसी की कप्तानी में अगर टीम वर्ल्ड कप जीती है, अच्छा टूर्नामेंट जीती है, तो उसको क्या बना दिया जाता है, उसको कप्तान रहने दिया जाता है, या वरना अगर हार जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। या कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसने पहले कोई टूर्नामेंट जीता है, तो उसको क्या बना दिया जाता है, कैप्टन बना दिया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इको। अगर थाने थोड़ा बहुत चीज़ें अगर क्रिकेट देखो तो समझ जाओगा। अगला क्या, परिवर्तनकारी नेतृत्वशाली। तो अब देखो, समाज के अंदर पुराना नियम तो पढ़ लिया, लेकिन पुराना ही आदमी बैठा रहेगा समाज में, जब समाज में नए नियम कठे होएगा, समझ में आगो ना। अब थालो दादू तो कहते फोन कौन चलाए, लेकिन आज के टाइम में अगर कोई बालक फोन नहीं चला रहे है तो वो उसका कि वो आपको मन में राज्य हो जा, मतलब फोन का बिना जीवन कौन सा, उसका आदमी फोन चलाना ही पड़े हर हाल में, कोई ठे भी जरूरत हो। तो नई सोच का भी आना जरूरी होता है, नया युवा आना भी जरूरी है। क्यों, नई सोच आओगी तो वो जो युवा पीढ़ी है ना, उसकी सोचना आगे लेके चलेगा। उनकी क्या भावना है, नहीं तो युवा पीढ़ी अब की नाराज हो जाएगी, युवा ही नाराज हो जाएगा, तो नेता का सब नेता हटाने को कार्य भी युवा ही करेंगे, समाज बदलाने। तो यही होता है, जो परिवर्तनकारी नेता होते हैं वो क्या करते हैं, एक नई सोच लेकर आते हैं और समाज में बदलाव लाने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया। अब क्या है, अब थाने को उदाहरण बताऊं। एक तो थार दादा और नियम बना दी, एक अलावा थारो एक गांव को युवा मंच भी होगा, समझ में आ गया। जैसे थार छात्र नेता है, बस वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वह परिवर्तनकारी नेतृत्व में होना जाने हैं। वह क्या करें, लोगन प्रेरित करने को कार्य करें, बल्कि लोगन बड़ा बड़ा सपना दिखाने को कार्य करेंगे। मतलब यहाँ का नेता, जो नया नेता है भाई, किशोर जो नेता होंगे, युवा नेता होंगे, उनकी यही तो खासियत होगी, वह आपका 7-5-6 रखेंगे और एक डिफेंडर गाड़ी में रील बनेगा, थारे भी जाए यार देख के नेता डिफेंडर में चल रहा है, समझ आ गए। तो बड़े बड़े सपने दिखाने का कार्य किया जाता है। इससे क्या होता है, इनका क्या महत्व है, समाज में और समाज और संस्था में नया विचार आए हैं, और नया क्या होता है, नवाचार भी देखने को मिलता है। लोग केवल नियम नहीं मानते हैं बल्कि लक्ष्य के लिए भी उत्साहित होते हैं। तो नया लोग आए हैं, है ना, बद नए नेतृत्व करें, इससे क्या लोग उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन में फील करें। अब एक देखो, एक नेता है ना, उसको एक पिताजी खुद वो आके मिल के चले गए, थारे पिताजी हूँ। अब सोचो को छोरो आयो और थारे गाँव में जितना भी हुआ है उन सब मिलो, उन सब बैठो, बतलायो, कितना फर्क पड़ो थारा के वाक्य में यार के आदमी को छोरो भी अपने बीच में अपनी बात सुन के गए और कह के गयो कि माला पिताजी तो जो कह के गए वह कह के गए, कोई बात को नहीं, थार के लिए क्रिकेट को ग्राउंड में बना के दूँ, थार के लिए थार के लिए कोई अगर खाली स्कूल में अगर कोई प्रकार की कमी चल रही है तो मन बताओ वो डिजिटल बोर्ड में लगा के दूँ, समझ में आ गया ना। तो ऐसी चीज़ें जो युवाओं को प्रभावित करती हैं वो क्या करते हैं, वो परिवर्तनकारी नेतृत्वशाली में जाना जाता है। अगले कौन से नेता होते हैं, इंस्पायरिंग लीडर। तो इंस्पायरिंग लीडर कौन सा हुई, इंस्पायरिंग जो लीडर कौन जाने जाओगे, इंस्पायरिंग लीडर वो हैं नेतृत्व करने वाला, जन देख के लोग इंस्पायर होंगे।
अब इंस्पायर किस प्रकार से होते हैं लोग, जैसे कि कोई समस्या आई, समझ में आ गई, और उस समस्या को वो आदमी गयो और समाधान करके ले आयो। जहाँ एक बात सोच लो, थारा गांव में कोई एक लड़को थो, है ना, ऊपर क्या हो एक फर्जी केस लगा दियो गयो और वो फर्जी केस में वो फंस गो, सारों गांवों के साथ भाई की बोड़ो डालो टाबर हो, कोई गलती होगी आरी पर क्या हो केस लागो। तो थारा गांव में कोई एक आदमी है गयो और उनकी जानकारी जानकर जैक चैक बटा के और आपका छुटा के लिया। तो अब आगे कोई भी काम होगा तो सब अपने लोगों नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। दूसरी बात, गांव थारा गांव में क्या होगा पिछले 3-4 सालों में टूर्नामेंट बंद हो रहा, क्रिकेट का या फिर कबड्डी का क्या का भी टूर्नामेंट होता होगा वह बंद हो रहा। तो एक जनो भाई गांव की कमेटी बैठी, कोई एक छोरो जो मतलब जी भाई पूरा गांव लगभग जिन जाना है जी की बढ़िया जान पेट है, वो सब ने कहा कि के करे आप भी अपने गांव में क्या करा टूर्नामेंट कराऊंगा, आप अपने तरफ पैसा लगाऊंगा स्टार्टिंग में और फिर धीरे धीरे समाज से चंदो करके टूर्नामेंट करवा लियाँगा। समझ में आ गई, सब ने मोटिवेट कराया और आपका 4 जना की टीम लगा के सबसे पहले ग्राउंड सुधारो, जनता ने फिर गांव की पूरी मीटिंग बिठाई, समझाया कि अपना भी टूर्नामेंट कराना चाहिए, अपने गांव को नाम बढ़ाए, इससे क्या प्रेरणा, तो इससे क्या लोगों को काम दे के प्रेरित होया। समझ में आ गया। तो प्रेरणादायक जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी भाषण शैली बहुत अच्छी होती है, समझ, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है, वो कार्य करते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, समझ, उनका आचरण है लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो वो अपने जो व्यवहार से लोगों को जो आकर्षित करने वाले नेता होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, प्रेरणादायक नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात क्या, लोग उनको देखकर ऊर्जा और साहस से भर जाते हैं। अब आपको पता है भाई, अगर कोई आदमी समस्या में हो और उसको समाधान कर दे तो भाई उन देख के थान खुद ना साहस आओगे, मोटिवेशन होगो, है ना। इससे क्या होता है, लोगों को आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आपको एक बात सोचो, अगर गांव में टूर्नामेंट क्यों नहीं हो रही, ग्राउंड खराब हो रही है और वो क्या करो भाई, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति थो वो सारा ग्राउंड ने सही करा दियो। अब लोगों ने भी इस चीज़ को मोटिवेशन मिले कि भाई ग्राउंड तो सही होएगो, अपने के जा सब 50-60 100 1000 जी का 500 जिकन जितना रुपये मिला के टूर्नामेंट तो आप करवाई सका, करवा तो रही या गलो पिछाए तो देने अपना। तो क्या होगा, इससे लोगों में उत्साह बनता रहता है। अगला क्या है, लोगों की सोच में सकारात्मकता विकास होता है। तो इससे एक फायदा ये भी हुआ है कि लोगों की जो सोच है उन सकारात्मकता भी देखने मिला है। तो ये इसका महत्व होता है प्रेरणादायी महत्व के, तो किस रूप से जाना जाता है आपके सामने, प्रेरणादायक नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। अब अगले की बात करें, सेवक नेतृत्व। सेवक नेतृत्व कौन होते हैं, जिनका नेतृत्व सेवा पे आधारित होता है, सेवा पर आधारित के कार्य करना लो, मतलब यहाँ को आदमी जिन राजनीति से कोई भी मतलब को नहीं, चुनाव लड़न से या फिर लोगों से मतलब बढ़ाई बढ़ी कर से, वो सिर्फ सेवा भाव में ही याद रखें। थे एक नाम सुने कहते मदर टेरेसा, है ना, नाम सुने होगा ना, कौन सुने को पढ़ियो एक बार, मदर टेरेसा कौन थी और उन्होंने क्या करियो, एक बार उनके बारे में आपको पढ़ना। और भी समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे अपने जिन्होंने क्या था, समाज में लोगों की सेवा करी, आज थे जितना भी, हाँ चलो मदर टेरेसा ने लोक देवता अपना, जो आपका रामदेव जी, अड़बू जी, पापू जी, है ना, तेजा जी तो चलो कौन माने जा, लेकिन जो भी गुग्गा जी, तो ये क्यों लोक देवता बने भाई, क्यों बनया, क्योंकि ये क्या करे, लोगों में सेवा करी, जनता की सेवा करी, जनाई तो ये लोक देवता माना गया। तो एक लिए क्या होगी, ये कौन सा नेतृत्व कराया करता, सारा जितना भी लोक देवता है ना, ये सब सेवक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। हनको क्या है, हनको नेतृत्व सेवा पर आधारित हो, जो दूसरों की जरूरत पूरा करके पहले खुद की बात में सोचता, मतलब यहाँ को आदमी, और चलो थान लोक देवता भी नहीं समझ में आई तो एक और उदाहरण देती हूँ। थारा गांव थारे मतलब समझ लो परिवार में कोई ब्याह है ना, परिवार में एक आदमी यहाँ को होगो जो सारो काम संभालोगो ब्याह शादी को, और वो परिवार चाहे कोई कई हो, थारा काका ताउन कोई ब्याह हो, एक आदमी यहाँ को जरूर है जिसको काम यही रहे कि सारा इनका सारा जो आदमी रहे उन्हें संभालना, कारण मतलब जो आपके सामने रिश्तेदारी से उनको संभालना, आपके सामने पैसे को भी व्यवस्था संभालना, और आपको जो भोजन वगैरह हर व्यवस्था को वही आदमी संभालता है, और कह रहे लास्ट में वही भूखो रह जाए। देख लीजिए, जो सारा जिम्मेवार ने जिम्मा दे और खुद भूखो रह जा, वो कौन सेवा आधारित नेतृत्व के रूप में उन्हें जाने जाए। और यो तो एक उदाहरण जिन तो बहुत आराम से समझ सको हो। इसका आधार क्या होता है, इसका आधार से होता है सेवा ही नेतृत्व है, मतलब हन्ना को राजनीतिकरण से ज़्यादा महत्व को नहीं है, ये सेवा ही करिए। और एक नेता वो होगा जो सारा दिन पंचायती कर तोड़ो लगो, सब पहले प्लेट लेके आगे जाओ कि बना खाओ, है ना। महत्व की बात करें, लोगों के बीच में विश्वास और प्रेम करता है। तो जो आदमी सेवा करेगा, तो जो आदमी सेवा करता है उसमें क्या होता है भाई, उससे लोगों के बीच में क्या होता है, विश्वास भी पैदा होता है और प्रेम भाव भी पैदा होता है। तो दोनों चीज़ पैदा हो जाए, सेवा भी पैदा हुआ है, जो विश्वास भी पैदा हो और प्रेम भी पैदा हुआ, ये चीज़ से समझ आएगा। क्यों भाई लोग सेवा करें तो लोगों ने विश्वास हुआ कि यो आदमी तो बात करे कमर काम करे ज़्यादा,
तो इन रखो वो कम कम अपनी सेवा तो करो, अपना समस्या होगी तो इन पूछा तो का। समाज में सहानुभूति और सहयोग की भावना बढ़ती है। तो अया का लोग एक नहीं समाज में एक दूसरा ने, अब अया को आदमी रहे जो मतलब आगे बढ़ चढ़ के काम करे, वो एक आदमी आप दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, समाज में उन्होंने भी बैठ के समझा दी क्यों क्यों लड़ो थे, तो दोनों ने क्या जाएगी, दोनों ने की बात माननी पड़ेगी। क्यों बेरा भाई जी काम ही इन निकलवाना अपना अपना तो करना को नहीं आए। समझ में आ गई ना आपको। तो इस तरीके से लोगों को क्या कहा जाता है, आपके सामने सेवक नेतृत्व के नाम से उनको जाना जाता है। अब क्या नेतृत्व के उभरते मुद्दे, तो इमर्जिंग इश्यूज ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप के उभरते हुए मुद्दे कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, उसका नेतृत्व के बारे में। पहला भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब होता है मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। तो कदे भी देख लियो नेता है उनको पहले गुण के रखो, कोई कोई का व्यायाम सब वो पहले आ जाएगा, समझ में आ गया आपको, कार्ड दियो नहीं दियो कोई जानकारी, कोई का ब्याह में बेरो पटियो चला जाएगा, कोई इंसान की अगर मान ली कोई गाँव में मृत्यु होगी है ना, तो उठे चला जाएगा। तो इनसे क्या हुआ, लोगों की सिंपति यो क्या हुआ है, लोगों की सहानुभूति मिला है कि भाई जय का नेता ही मार तो कारण ठीचा में भी आवे हैं, तो उन्हें हमेशा ज़्यादा वोट मिलेगा मिला है ना। क्यों, क्योंकि लोगों की वो भावनाएं समझते हैं। दूसरी बात है कोई अया की समस्या होगी जिससे क्या होगा, समाज प्रभावित होगा। मैंने बताया ना किसी एक लड़का था, उसके बेचारे के जो गलती से केस लगा दिया कोई, वो ऐसा था नहीं, तो क्या हुई सारू गाँव को पीछे मिलकर भाई नेताजी कन गयो कि साहब आया सुनो मारते कोई बोलो डालो छोरो हो और उनको केस में फंसा दियो, तो वो समझो और वो काम करवा दियो। तो लोगों की क्या कर रहे हैं, भावना ने समझन को कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है, आपके सामने उसके अंदर क्या होना चाहिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। भावनात्मकता बुद्धिमत्ता क्या है, जनता चाहे कितना भी भावना में पैदा हो रही हो, भाई महात्मा गांधी हो असहयोग आंदोलन हो, तब क्या करियो, असहयोग आंदोलन में बढ़िया चाह रहे हो अहिंसात्मक रूप से, लेकिन चोरा चोरी कांड हो तो बेरो पार्ट को महात्मा गांधी ना कि अब हिंसा हो गया, अब आपने सबका लाठी पड़ने वाली है, तो महात्मा गांधी बोले ओ हो असहयोग आंदोलन बंद कर बस बोले ठाओ बोले टेंट नहीं बोले सब पहले क्या कि सारा का सारा नेता पकड़ लिया जाता, और जो आज आज़ादी के बाद में इतना आंदोलन देखने मिला था वह कौन देखने मिलता। समझ में आ गई, क्योंकि अंग्रेज उस समय ज़्यादा ताकतवर रहा। महात्मा गांधी हिंसा को प्रयोग कद करवाए 1942 में, जब अंग्रेजा का खुद का समझ में कोई नहीं रहा, आप लोग घर संभाला भारत ने संभाला। समझ में आ गया। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी बहुत जरूरी है। चाहे आगलो सामलो आदमी कुछ भी खतर हो, लेकिन गुस्सो कौन करनो, शांत रहनो है ना, कठे गुस्सो करनो है, कठे प्रेम भाव से समझानो है, किन काको बोलना है, किन ताई बोलना है, किन बाई बोलना है, इस चीज़ को भी ज्ञान होना चाहिए। तो यही है अच्छे नेता के अंदर भावनाओं को नियंत्रण करने का गुण भी होना चाहिए। विश्वास की बात करें, नेतृत्व का सबसे बड़ा आधार क्या होता है, विश्वास होता है। भाई अगर कोई नेता है ना, उन थे वोट क्यों दो, क्यों दो, क्योंकि भाई ऊपर थाने विश्वास है कि यो आदमी अपना आगे जाके अपने काम करवा सके, अपनी समस्या को समाधान करा सके। तो कोई भी नेता न चुनने को सबसे बड़ा मुख्य कार्य क्यों है, विश्वास। तो नेतृत्व को चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उस पर आपको विश्वास होता है। अगर लोग नेता पर विश्वास भरोसा नहीं करेंगे तो उसका अनुसरण नहीं करेंगे। तो अगर विश्वास ही नहीं होगा तो विश्वास जब टूट जाए तो नेता बदल दिया था कि भाई वो आदमी तो काम कौन करे, बदलो बोले नया लियाओ बोले यो करोगे विकास, वो भी विकास तो करा हाथ को नहीं, विकास का नाम पर वोट तो ले जा है ना। तो यही चीज़ है, विश्वास होना जरूरी होता है। विश्वास होता है तभी जनता उसको नेतृत्व के लिए चुनती है, और जैसे विश्वास टूट जाता है जनता उसको बदल भी देती है। लिंग और नेतृत्व, तो नेतृत्व को केवल पुरुषों से जुड़ जाता है। अब थारे जितना भी थे उदाहरण सोचा मत थाने कितना उदाहरण दिया ही थे, थारे दिमाग में कोई ना कोई तस्वीर तो बनी होगी कोई ना कोई आदमी की, तो उन सोच के देखो थारे कोई लड़की की भी तस्वीर बनी की चीज़ में। लड़कियां हैं, आप भी कमेंट करके बताना कि आप में से किसी लड़की की ऐसी तस्वीर बनी दिमाग में जो नेतृत्व करने वाली हो। अभी सोचने के बाद में तो बन सकती है आपके सामने, लेकिन पहले बनी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि समाज में सिर्फ नेतृत्व करने वाले क्या होते हैं, आपके सामने पुरुष होते हैं। तो अगर अपन राजनीतिक पार्टियों को अलग रखें, भाई कोई थे कांग्रेस न वोट देता, कोई भाजपा देता, अगर कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, एक बार भूल जाओ थे राजनीतिक पार्टियां। अगर भारत का सबसे प्रमुख अगर प्रधानमंत्री का नाम जाना तो इंदिरा गांधी को नाम जरूर आवा है ना, उसका फैसला है कहा। बाकी थी एक लड़की थी ना, कितना पुरुष प्रधानमंत्री, एकमात्र महिला है, और एकमात्र है कि उन्हें याद किया बिना खोल रही हो जा।
समझ में आ गया ना आपको। तो यही है। और चाहे राजस्थान में भी देखो तो अपना वसुंधरा राजे हैं, तो एक ना का कांग्रेस को भी नाम ले लो, भाजपा को ले लेता, कोई सो नाराज नहीं हुआ आपका सामने। तो यही है। वसुंधरा राजे को भी देखो तो उनका भी वो भी क्या है, एक महिला थी और उन्होंने भी राज किया। इस समय जो दिव्या कुमारी वो भी अपनी जो उप मुख्यमंत्री हैं तो आपके सामने, और रेखा गुप्ता आपके सामने दिल्ली में भी देखने को मिली है। तो यही है, नेतृत्व का अर्थ सिर्फ पुरुषों से नहीं होता है, नेतृत्व का अर्थ ये होता है महिलाएं भी क्या हो सकती हैं, एक सफल और मजबूत नेता के रूप से आ सकती हैं। जिसमें से आपको उदाहरण भी दे रखा मैंने यहाँ पर। इंदिरा गांधी होगी, किरण बेदी होगी। किरण बेदी एकदम न्यूट्रल एग्जाम्पल है। किरण बेदी को जो फर्स्ट आईपीएस थी और काफ़ी अपने कुशल नेतृत्व के लिए उनको जाना जाता था। तो ये आपके सामने सारा का सारा जो यूनिट नंबर 3 है उसको मैंने समझा दिया है। अब अपन देखेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। इसमें आपके सामने क्या देखने को मिलता है, नेतृत्व और व्यक्तित्व और नेतृत्व के बीच में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो आपके सामने जो व्यक्तित्व की अवधारणा और परिभाषा की बात करें आपके सामने कि व्यक्तित्व होता क्या है, तो व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्व क्या है, कोई भी व्यक्ति को चरित्र, कि भाई इंसान को पर्सनैलिटी कहें, कि पर्सनैलिटी बोलो ना भाई, पर्सनैलिटी में क्या है, कोई आदमी है ना वो कहीं के सबू व्यवहार करे है, समझ, वो के सबू सोच विचार रखा, उसका विचार कहें कहीं, उसको व्यवहार कहें को है, और उसको दूसरा पर प्रभाव कहें को है। मतलब वो जब बोले तो लोगों की बात मानी या कौन मानी ही, लोगों के बारे में के सोच रखें, मतलब आप किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हो, किस प्रकार की सोच रखते हो और किस प्रकार से लोगों का आपका प्रभाव है। लोग थारा बारे में क्या है कि विचारधारा रखें, उन्हें क्या कहा जाए, व्यक्तित्व के नाम से जाना जाए। समझ में आ गया ना। सरल भाषा में कि समझाओ तो हम दूसरों को जैसा देखते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व कहलावा। तो भाई जय आपा दूसरा के साथ जय को व्यवहार कराना और जय आपा दूसरा ने समझा वही के कहलावा अपनो व्यक्तित्व कहलावा। भाई अगर आपकी नकारात्मक सोच है तो आपको सारी दुनिया नकारात्मक दिखेगी, आपकी सोच सकारात्मक है तो आपकी सारी दुनिया आपको सकारात्मक दिखेगी। तो इस चीज़ को आपको क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आपके सामने एक सोचो, थारे सामने थारा दो दोस्त होता है ना, था दोस्त चुनना होगा, दो व्यक्ति, ए नाम को कोई स्टूडेंट और बी नाम को कोई थारो दोस्त बन सका। एक है जो आदमी कन थे बैठो तो एकदम पॉजिटिव बात करे, सकारात्मक रहे, हंसमुख है, थाने कोई भी चाहे कितनी मुश्किल परिस्थिति हो, चाहे कहीं को भी हो, वो थाना साथ देगो। समझ में आए, कहीं आके भी कितना भी दुखी होते, कितना भी गुस्सा हो, थाना हमेशा साथ देगो। एक जन है जिकन बैठ जो सदा यहाँ दुखी रहो, लागो कि सारी दुनिया का दुखी के नागा, हर समय गुस्सा में रहो, कदे कोई भी चीज़ खरीदो मायने पड़ेगो, तो कौन सा ने ते दोस्त बनाओगे, ए नंबर आना। क्यों? क्योंकि आदमी को व्यवहार है, कोई हंसमुख है, इंसान रघु सकारात्मक सोच और हंसमुख व्यक्ति के पास ज़्यादा आकर्षित होता है ना। तो यही व्यक्तित्व है। तो पहले वाले का कैसा व्यक्ति है, हंसमुख व्यक्तित्व है, दूसरे वाले का क्या, गुस्सेल व्यक्तित्व है। तो आपको कैसा व्यक्तित्व अच्छा लगता है, जो पॉजिटिव होता है वो। समझ आ गया। तो यही आपका जैसे व्यवहार करते हो लोगों के साथ, जिस प्रकार से रहते हो, उसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। अब व्यक्तित्व के निर्धारक कौन से होते हैं, तो व्यक्तित्व के निर्धारक कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है, मतलब व्यक्तित्व के भाई कैसे पता चलता है कि व्यक्तित्व कैसे कैसे आता है, तो सबसे पहला होता है वंशानुगत तरीके से व्यक्तित्व आता है। तो इंसान को कैसा आता है, मतलब भाई कोई भी इंसान को व्यक्तित्व कहीं कहीं बने, तो पहले क्यों है, शारीरिक और मानसिक रूप से। तो शारीरिक और मानसिक जय का थारा माता पिता रहेगा, तो ऐ कौन क्या भाई, एक माँ बाप एक मायने करेंट तुम तो आप ही रहना हो, मतलब एक माता पिता गुस्सेल ही, एक माता तो खुद गुस्सेल है, माता पिता दानवीर नहीं तो वो भी दानवीर निकलोगो। कहीं जा है ना, माता पिता को पढ़ाई में लिखाई में होशियार नहीं, वो तो नहीं समझा तो समझ लोगा कि पढ़ाई में लिखाई में होशियार है, भाई को तो दिमाग देखा आप ही चलोगो, है ना। तो ये क्या वंशानुगत रूप से माता पिता के रूप को के द्वारा आपको क्या मिलते हैं जीवन में, वंशानुगत रूप से जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वंशानुगत आपके जो व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती हैं। अगला क्या है, वातावरण में, आप जिस माहौल में पैदा होते हो, जैसे कि आप क्या के आप जैसे लोगों के बीच में बैठते हो, है ना, जैसे आप जैसे अपने दोस्तों के बीच में रहते हो, आपका जो आपके माता पिता आसपास का वातावरण कैसा है, समझे, चाहे स्कूल कॉलेज हो गई, आपके सामने समाज हो गई। पहले आपने सुना 12वीं तक भाई साहब वो छोरो बहुत होशियार हो, जय कॉलेज में गयो इक तो बेरना कौन सी आवा लागी, ओ तो जम्माई को दिमाग चालना बंद हो, तो आवाकी की लागी, दोस्ता की लागी, तो यो क्यों गो उससे आया की बात कोनी कि पहले होशियार हो तो अभी को दिमाग ही चालना बंद हो ना, अब के को पर्यावरण बदल गो, वातावरण बदल गो, जने को क्यों गो व्यवहार बदल गो। समझ में आ गया। तो इसको भी समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है, पर्यावरण और वातावरण से भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है उसका निर्माण होता है। अगला क्या, अनुभव, जीवन में इंसान को अनुभव से भी व्यक्तित्व बदलते रहते हैं। तो जीवन में जय जय का आपका था ना, जीवन में अनुभव होता रहेगा, जय अच्छा अनुभव होया तो जय कोई परीक्षा थी, एक परीक्षा थी, मान लो कि थे एग्जाम्पल दी थे, परीक्षा दी आरएस की,
थे आरएस की कोई परीक्षा दी, है ना, आरएस की परीक्षा में थे फेल होगा, तो अब दो प्रकार का बालक हैं। तो एक प्रकार को आदमी तो एकदम डिमोटिवेट हो जाऊंगा ना कि कोई आने जाने को नहीं है, पिस्सा बिके सारी बढ़ती, तो है ना, वो मानो गाँव में वो फलानो महीजे को छोरो हो वो भी खरीद के नौकरी लागो कह को कक को नहीं आया करतो। एक वो आदमी और दूसरो छोरो क्या है, वो समझी कि आप पढ़ाई में कठी कमजोरी करिए, खुद पर तैयारी करी और मेहनत करी और क्या कि सफल हो। और पहले आदमी क्या वो हर चीज़ें में रहो और पीछे रहो। तो इंसान के जीवन में कैसे उसके अनुभव होते हैं वो भी उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कुछ लोग अपने अनुभवों को सकारात्मक रूप से लेकर खुद को बदल लेते हैं, कुछ लोग उन्हीं अनुभवों को नकारात्मक रूप से लेकर उनको खुद को बदल लेते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ सफल इंसान के जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, असफल इंसान के जीवन में भी परिस्थितियां मुश्किल आई हैं। आप अपने जीवन में कैसा निर्णय लेते हो ये बड़ा मायने रखता है। समझ में आ गया ना था ना इस एग्जांपल से। स्थिति तो अलग अलग स्थिति के इंसान से व्यवहार पता चलता है। तो कई बच्चों देखो घराया का शुद्धा बालक ही कि भाई साहब उनको बता कुछ कर बाहर नहीं निकलिया कुछ मत शुरू उनकी समझ ग्रह देखो एकदम शुद्धा शांत पढ़ाई में होशियार सुर और बाहर में देखो एकदम कुछ मत दिख रहा। तो इंसान के स्थिति और परिस्थिति के इंसान से के हिसाब से भी उसका क्या व्यवहार निर्धारित रहता है। अब व्यक्तित्व के गुण बताएं आपके सामने। तो व्यक्तित्व के मुख्य गुण क्या होते हैं? पहला तो आत्मविश्वास। आपके अंदर क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए। कोई भी इंसान को पॉजिटिव एटीट्यूड कहें को है था ना सीखना है। जीवन में परिस्थिति मुश्किल सब का ही थे। समझो कि विराट कोहली जीवन में 15 साल 18 साल जितना भी खेले कदे को बुरो टाइम को नहीं। इस दुनिया में वर्मा जी को बुरो टाइम है सबको, है ना, अच्छा और मुश्किल समय सबका आता है। फर्क इतना है कि आप खुद को कितना आत्मविश्वास के साथ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हो। अगला क्या है? आपके अंदर ईमानदारी कितनी है। चाहे काम करो तो भी ईमानदारी करो, पढ़ाई करो तो भी ईमानदारी से करो, और चाहे कोई नेतृत्व करो और कोई भी चीज़ करो जीवन में ईमानदारी से करो। आजकल मन में रहे समाज में ईमानदारी को कोई काम को नहीं, है ना, लेकिन फिर भी हमेशा याद रखो ना ईमानदारी, अंत में ईमानदारी ही इंसान की जीतती है। वक्त लग सकता है लेकिन ईमानदारी है वो हमेशा जीतती है। अगला क्या? मिलनसारिता। मतलब आपके अंदर हमेशा एक दूसरे में क्या होना चाहिए? मिलनसारिता होनी चाहिए। मतलब एक दूसरा के साथ हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। वो कौन कहावत है ना एक कि इंसान को किमी गुण पट है, इंसान को राष्ट्र में क्या रह जाए, जो इंसान दो आदमी के साथ बैठ जा, माता पिता के साथ, घराला के साथ, है ना, और समाज के साथ में जो बैठ जा, इंसान चले जा, बात रह चाहिए। तो इंसान ने क्या होना चाहिए? मिलनसार होना चाहिए, है ना। पैसों भी उरे ही रह जाए, पढ़ाई भी थे करोगा वो उरे रह जाएगी, है ना। हर चीज़ जो ऐसा सोचो कि मैं ओ कमा लूँ पूरी जिंदगी भर इंसान कमातो मर जाए, कुछ कौन बच्चा है? इंसान है जो अच्छा कर्म कर जाए वह बच रही। तो इंसान में मिलनसार भी होना चाहिए। अगला क्या है? नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता क्या होती है आपके सामने? नेतृत्व क्षमता जो लोगों को आप क्या करते हो, लोगों को आप जो नेतृत्व करने की जिसमें साहस होता है, तो वो भी होनी चाहिए आपके अंदर। समझा? मुश्किल परिस्थितियों में नेतृत्व कर सकते हो। दूसरी बात सबसे जरूरी चीज़ धैर्य। आज का टाइम जो अपनी जनरेशन है ना एक सब में है, लेकिन आप कौन सा 30 सेकंड की रील देखने वाला है, अपने अंदर के धैर्य की कमी है। आज के टाइम में अगर कोई आदमी 21-22 साल का युवा हाँ और अपने अंदर देखो तो कितनी नकारात्मकता है। अपना जीवन में इतना नकारात्मक हो रहा हर चीज़ में, है ना, कि नौकरी नहीं लग गया तो अपना क्यों होगो जीवन में, आप हाँ इस चीज़ में पीछा वो मान लो फलानी हो तो आगे निकल गो, वो तो आगे निकल गो, वो आगे निकल गो, कोई पढ़ाई में आगे निकल, है ना। आपके अंदर ये समस्या सब में ही है। तो धैर्य रखना पड़ता है। जीवन में सही समय आने पर इंसान को हर चीज़ मिलती है, लेकिन उस सही समय आने तक आपको क्या करना पड़ता है? जीवन में धैर्य रखकर मेहनत करते रहना होता है। अगला क्या है? संवेदनशील। तो समाज में आपको संवेदनशील भी रहना होता है। संवेदनशील व्यक्ति कौन होता है? आज का टाइम में थे समाज में देखो, आज का टाइम में युवा की सोच देखो क्या का यार आया, मतलब गलत कार्य करेगा, गलत रील बनेगा, गलत समाज में संगति करेगा और फिर गाना लगाएगा यार आया जमानत में। समझ में आया? इस युवा आपको पता नहीं होता है कि हम जीवन में हमारा कितना ये ऐसा समय जब आपको सही गलत चीज़ों का नहीं पता है, गलत संगत में जाते हो, गलत कार्य करते हो और फिर जीवन भर आपको पछताना पड़ता है। जो ये सिंगर गाना गवाई ना अने का कोई सा कई दारा 307 को लाग रही है, लेकिन ये बेना कितना जना का लगाती क्यों लगाई है? क्योंकि समाज में इन संवेदनशीलता नहीं रह गई है। आप अपने माता पिता की बात कौन माना, समाज में बड़ा बुजुर्गों की कौन बात माना। तो इससे क्या है? पहले समाज में संवेदनशीलता ही कोई आदमी का अगर कोई भी परिवार में कोई आदमी का अगर कोई समस्या हो जाया करती तो सारा परिवार साथ आ जाया करता ना। आजकल की दो ही के सिर में थोड़ा आगे बढ़ने लग रहे हैं,
होगी ना। क्यों? क्योंकि समाज में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों के पास आपको समाज में एक व्यक्ति के अंदर इन गुणों को पैदा करना होता है। और आप भी पढ़ाई करके एग्जाम में लिख के पास होना, कोई ज़्यादा कलेक्टर कौन बनोगा, अपने अंदर अपनाओ भी उन चीज़ें, आत्मविश्वास पैदा करो, ईमानदारी होनी चाहिए, मिलनसारिता, नेतृत्व, धैर्य और संवेदनशीलता आपके अंदर जीवन में होनी चाहिए। अगला क्या है? संगठन में व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो जो संगठन होता है उसमें व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में अपन देखें। तो सबसे पहला होता है स्वयं मूल्यांकन करना। तो कोई भी संगठन होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले नेतृत्व करने के लिए, मतलब कोई संस्था चलाने के लिए उन थान के चीज़ देखनी चाहिए, स्वयं मूल्यांकन करना पड़े। खुद स्वयं मूल्यांकन मतलब अगर थे कोई पेपर दियो है ना, और सॉरी देखो क्रिकेट टीम थी, क्रिकेट टीम में खेलने गया था, टीम आ रही तो थान क्या करना? मूल्यांकन करना है कि भाई आप क्यों आ रहा, अपना ने कठे कठे चीज़ें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो खुद की ताकत और कमजोरी को पहचानना क्या कहलाता है? स्वयं मूल्यांकन कहलाता है। नियंत्रण का स्थान। तो देखो नियंत्रण दो प्रकार की चीज़ हुई है, मतलब देखो काफ़ी बार थे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो वो या फिर जो बड़ा खिलाड़ी होगा या बैक ही कि अपना वही चीज़ करनी चाहिए जो चीज़ अपना हाथ में हो, जो अपने नियंत्रण में हो। जया कि मैं समझाऊँ, पढ़ाई करनी थारे हाथ में है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करनी थारा हाथ में, नौकरी लागनी नहीं लागनी जरूरी को नहीं, या थारा हाथ में को नहीं। तो इसलिए क्या है? इसलिए थारा मेहनत करना है ना। आंतरिक कौन सी चीज़ होती है? मेरा मेहनत से मेरा भविष्य तय होगा, या कि आंतरिक अपना अत्था में अपना मेहनत करनी। प्राय कौन होता है? मेरे साथ जो होगा वो मेरी किस्मत के द्वारा तय होगा, मतलब जो इंसान को भविष्य में क्या उसका है वो का हाथ में को नहीं हुआ है, बाकी बुराई फैसला है। तो इंसान ने अपने लोकस ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, नियंत्रण के साथ उन चीज़ों पर कंट्रोल करो बस। अगला क्या? सेल्फ एफिशिएंसी। तो यह विश्वास कि मैं ये काम कर सकता, भाई इंसान में विश्वास होना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, जो इंसान में विश्वास है। गणाया का लोग जनक को वो काम को बिल्कुल कौन करना जानता, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, धीरे धीरे वो काम करता करता सीखता चला गया है ना। तो जीवन में इंसान को विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसको क्या कहा जाता है? स्व प्रभावकारिता के नाम से जाना जाता है। स्वाभिमान की बात करें, खुद की इज्जत और महत्व को समझना। तो इंसान ने हमेशा स्वाभिमानी भी होना चाहिए, जिन खुद की रिस्पेक्ट करनी। सब दुनिया आपकी रिस्पेक्ट बाद में करेगी जब आप खुद की रिस्पेक्ट खुद करोगे। तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करने वाला करना जरूरी चाहिए। उच्च स्वाभिमान वाला व्यक्ति हमेशा क्या होगा? आत्मविश्वासी होगा, मतलब जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस में होगा ना, वो इंसान खुद की हमेशा रिस्पेक्ट करो, खुद की इज्जत करो, है ना ऐसा। लेकिन आपको घमंड भी नहीं होना चाहिए आपके चीज़ में, आपके अंदर न्यूट्रल वे नहीं होना चाहिए। निम्न स्वाभिमान वाला क्या होता है? जल्दी हतोत्साहित हो जाता है, जो जल्दी से क्या हो जाए? जल्दी से डिमोरलाइज हो जाए अपने जीवन में। अब क्या? सेल्फ मॉनिटरिंग। अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार इंसान का व्यवहार बदलता रहता है। जैसे सकारात्मक प्रभाव की बात करें, सकारात्मक प्रभाव क्या है? ऐसा है जो इंसान लचीला है व्यवहार में और जल्दी से लोगों के साथ व्यवहार मतलब सामंजस्य कर सकता है। तो स्वयं निगरानी क्यों है? सेल्फ मॉनिटरिंग क्यों है? ये एक एक पॉइंट पूछा जा सके था, है ना। तो सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है? सकारात्मक, जो लचीला व्यवहार रखता अपना, मतलब जी कि हर कोई के साथ बन जाए जल्दी सी, है ना, कोई के साथ भी बदलाव को जल्दी सी उसकी दोस्ती हो जाए, वो क्या है? सकारात्मक प्रभाव है। अगला क्या? नकारात्मक प्रभाव। व्यक्ति नकली लग रहा होता है, तो क्या है? कुछ लोग डोंकरी बताएं आप दोस्त वगैरह को, तो उन क्या उनको नकारात्मक प्रभाव है। अगले वाला है 5 नंबर पॉइंट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में, नेतृत्व और व्यक्तित्व में संगठन का क्या संदर्भ होता है? नेतृत्व और व्यक्तित्व का संगठन में संदर्भ, मतलब कोई संस्था है, कोई संगठन है, अब कोई भी जो नेतृत्व है, मैं कोई भी अगर थे आप था एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, कोई भी पार्टी है ना, वह देश को नेतृत्व कर रही है, तो वह क्या मतलब देश में जब ज़्यादा पार्टी जब बन के वह कद राज करेगी, जब तुका जो नेता है ना उसके अंदर वह बढ़िया ही, जो नेता ही वह बढ़िया के ही बढ़िया फैसला लेने वाला ही, उनको जनता पर प्रभाव ज़्यादा ही बढ़िया फैसला लिया तभी बन सके, है ना। संगठन का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व मजबूत होगा और संतुलित होगा, क्या होगा? तो इससे संस्था भी मजबूत होती है, जो कर्मचारी वह भी प्रेरणादायक रही और उनको सीधा असर के पड़ा है संस्था के कार्यशैली पर पड़ा है। अगला क्या? समकालीन व्यवहारिक नेता। तो समकालीन नेता कौन सा है? आज के दौर में कई भारतीय नेता और व्यक्तित्व और नेतृत्व की प्रेरणा देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ रतन टाटा ही आथान बेरो, सबसे ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति कौन थो? रतन टाटा थो, है ना।
जो आपके सामने टाटा जो कंपनी है, इन्फोसिस जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा उसको क्या उनको सेवा भाव के लिए और अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है। नारायण मूर्ति होगी जो अपनी ईमानदारी और टीम वर्क के लिए जाना जाए, है ना। और सुंदर पिचई होगा जो नई मानव सोच जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो यह आपके सामने पूरी लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित मैंने आपका सारा का सारा रिवीजन करवा दिया। इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, पूरा रिवीजन हो गया है। इससे संबंधित आपके लिए पर्सन अलग से लेकर आ जाऊंगा, शॉर्ट वाले पर्सन वो अलग से लेकर आ जाऊंगा।